हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी विंबलडन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो या यूएस ओपन हो, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते रहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में। और यहां पर जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये देखा जाए तो सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। और सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम होने के साथ साथ ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी वजह से इसको सेपरेट वीडियो में कवर किया जा रहा है। एक अलग वीडियो है, यहां पर आइए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 से, उन सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कैलेंडर वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, यानी कि जो कैलेंडर वर्ष होता है, कैलेंडर ईयर का, यह पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में ऑस्ट्रेलियस, ठीक, ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के नाम से, किस नाम से? ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के नाम से 1905 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, ये स्ट्रैटेजी का भी क्वेश्चन है कि पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन कब आयोजित किया गया था? 1905 में। किस नाम से? ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के नाम से इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के नाम से इसको आयोजित किया गया था। आगे बात करें, 1927 में इसका नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप और 1969 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कर दिया गया। यानी कि नाम इसका परिवर्तन कब कब हुआ? पहली बार इसका नाम ऑस्ट्रेलेशिया ओपन था, फिर उसके बाद 1927 में इसका नाम बदलकर ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप कर दिया गया। उसके बाद 1969 में इसका नाम परिवर्तित कर ऑस्ट्रेलियन ओपन रख दिया गया। यह प्रतियोगिता 1987 तक घास के कोर्ट पर होता था। मतलब जो कोर्ट जहां पर यह प्रतियोगिता होती थी वो 1987 तक देखा जाए तो ग्रास कोर्ट पर होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1988 से इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। ठीक है, यानी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये किस कोर्ट पर होता है? तो ये ग्रास कोर्ट पर नहीं होता है। किस पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे आइए चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 120वां संस्करण 6 से 26 जनवरी 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर के मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया था? मेलबर्न शहर जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कब हुआ था? 6 से 26 जनवरी 2025 के बीच में। ये कौन सा संस्करण था ऑस्ट्रेलियन ओपन का? तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 120वां संस्करण था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। आगे बात करें, इटली के जेनिक सिनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसन कीज ने क्रमशः, यानी कि जो जेनिक सिनर हैं ये कहां के खिलाड़ी हैं? इटली के हैं। और वहीं पर यूएसए की खिलाड़ी हैं एक, इनका नाम क्या है? मेडिसन कीज, ये यूएसए की खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने क्रमशः पुरुष और महिला, जो पुरुष और महिला ओपन का खिताब है, ग्रैंड स्लैम टेनिस ग्रैंड स्लैम है, इसको जीत लिया क्रमशः। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता कैसे है? खिलाड़ी का नाम पूछेगा और ये पूछ लेगा कि ये सीधे सीधे पूछेगा। जैसे आपसे अगर जो पूछा जाए 2022 में, हाँ आई थिंक 2022 में क्वेश्चन पूछा था, चेक गणराज्य की खिलाड़ी थी, तो चेक गणराज्य की खिलाड़ी का नाम दे रखा था, उनका देश पूछ दिया था, इनका संबंध किस देश से है। तो संबंध यहां पे याद रखिएगा, जेनिक सिनर का संबंध कहां से है? इटली से है। और वहीं पर जो मेडिसन है इनका संबंध कहां से है? तो यूएसए से इनका संबंध है। ठीक है, इन्होंने क्रमशः पुरुष और महिला का खिताब जीता है। 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल विजेता जेनिक सिनर ने अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। यानी कि इससे पहले बात करें तो 2024 में भी जेनिक सिनर ने जीता था और 2025 में भी जेनिक सिनर ने ही जीत लिया है। तो इस वजह से इन्होंने अपने खिताब का बचाव किया है। यह जो मेडिसन कीज है, तो मेडिसन कीज का यह पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। यहां पे आप देख सकते हैं ये है मेडिसन कीज और इनका यह पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। ठीक है, बात करें, यह जेनिक सिनर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब और मेडिसन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 सत्र का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होता है, जिसके बाद फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये क्रम याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा है नहीं पूछा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसी वजह से यहां पर लिखा गया है कि आप इसको देखे रहिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछ सकता है। खास पॉइंट देखे क्या है? जेनिक सिनर 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति हैं। ठीक है, इटली के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं अब तक। ठीक है, बात करें विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर ओपन युग में 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इतालवी बन गए हैं। उन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, 2025 जीता है, साथ ही साथ 2024 का यूएस ओपन का खिताब भी जीता है। तो यहां पर 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जेनिक सिनर जो है एकमात्र इतालवी अभी तक बने हैं। 26 जनवरी 2025 को
रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल में जेनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया। ठीक है, ये है अलेक्जेंडर जेवेरेव, कहां के खिलाड़ी हैं याद रखना, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और यही आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया, अलेक्जेंडर जेवेरेव का संबंध किस देश से है, जर्मनी से है। ठीक है, 23 वर्षीय सिनर 2006 में रोलैंड गोरेस फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल के बाद अपना ग्रैंड स्लैम खिताब को सफलतापूर्वक बचाव करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। यानी कि इसके पहले अगर जो देखा जाए तो 2005 में राफेल नडाल ने अपना खिताब बचाया था, फ्रेंच ओपन का खिताब बचाया था, 2 बार लगातार फ्रेंच ओपन जीते थे। उसी प्रकार इस बार जेनिक सिनर जो है ये लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, 2024 का भी जीता, 2025 का भी जीता। इसके पूर्व में राफेल नडाल ने जीता था 2006 का और 2005 का। ठीक है, अब यहां पर बात करें मेडिसन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम, मेडिसन कीज के बारे में भी देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की 29 वर्षीय मेडिसन कीज ने फाइनल मुकाबले में बेलारूस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सेबेलेंका को हराया। किसको हराया? आर्याना सेबेलेंका को हराया। और ये कहां की खिलाड़ी है आर्याना सेबेलेंका? बेलारूस की खिलाड़ी है। ठीक है, फाइनल कब खेला गया था? जो महिला ओपन का फाइनल हुआ था ये 25 जनवरी 2025 को खेला गया था। ये पॉइंट याद रखना, पुरुष का 26 जनवरी को, महिला का एक दिन पहले ही हो गया था 25 जनवरी को। महिलाओं का जो खिताब हुआ ये 25 जनवरी 2025 को रॉड लेवर एरिना में खेला गया था। ठीक है, यह मेडिसन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले वे 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में साथी अमेरिकी खिलाड़ी सिलियोन स्टीफन से हार गई थी। ठीक है, सिलियोन स्टीफन से हार गई थी 2017 में। 2017 के बाद ये फाइनल मुकाबले में पहुंच ही नहीं पाई। उसके बाद देखा जाए तो ये पहला इनका फाइनल, मतलब उसके बाद 2017 के बाद फाइनल मुकाबला था और इसी में ये विजयी घोषित की गई। ठीक है, अब यहां पर जो 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन के प्रमुख विजेता हैं, एक नजर में उनको लिस्टिंग के फॉर्मेट में देख लेते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। स्पर्धा यहां पे दे रखी है, एक तरफ विजेता और उनकी राष्ट्रीयता दे रखी है और उधर उप विजेता दे रखा है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। कहां के खिलाड़ी हैं? इटली के हैं। किसको हराया? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेडिसन कीज ने जीता है, यूएसए की खिलाड़ी हैं, आर्याना सेबेलेंका को इन्होंने हराया है। वहीं पर हम बात करें पुरुष डबल्स की, तो पुरुष डबल्स में बात कर लें तो हैरी हेलिओवरा, ठीक है, हेओरा और हेनरी पैटन ने जीता है। जो हेलिओवरा है ये फिनलैंड के हैं और हेनरी पैटन जो है ये कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं। वहीं पर आगे बात करें किसको हराया, तो सिमोना बेलेली और एंड्रिया वावा सेरेरी को हराया इन्होंने, और दोनों इटली की खिलाड़ी हैं। ठीक है, वहीं पर महिला डबल्स की बात कर ले तो किसने जीता और वो कहां की खिलाड़ी हैं, किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डबल्स के खिताब होते हैं डबल्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तो किसको हराया, डबल्स में जो जीता है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो कहां की खिलाड़ी है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैटरीना सिनियाकोवा इन्होंने ये कहां की खिलाड़ी है? चेक गणराज्य की। और उसके साथ साथ में टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका के, इन दोनों लोगों ने महिला डबल्स का खिताब जीता है। मिश्रित युगल की बात कर ले तो किसने जीता है? जॉन पियर्स ने जीता है। ठीक है, जॉन पियर्स और ओलिविया गेडेकी इन दोनों लोगों ने जीता है जो मिक्स डबल का खिताब है ये। ठीक है, तो यहां पर जो पूरी लिस्टिंग दी हुई थी, ये लिस्टिंग आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे खास क्या क्या चीजें हो जाती हैं। जेनिक सिनर ने किसको हराया, वो किस देश के खिलाड़ी थे। फिर उसके बाद मेडिसन कीज ने किसको हराया, किस देश की खिलाड़ी थी। पुरुष डबल्स में किसको हराया, किस देश के खिलाड़ी, मतलब किसने जीता। और महिला डबल्स में किसने जीता, मिश्रित डबल्स में किसने जीता और किस देश के खिलाड़ी है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में संपूर्ण चर्चा, जितनी भी बातें हो सकती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, पूरी चर्चा A to Z कर ली है। अब यहां पर कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जेनिक सिनर ओपन युग में 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी हैं। दूसरा कथन कह रहा है, जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर अपना खिताब बचाया है। ठीक है, अब यहां पर बताना है आपको कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेडिसन कीज ने 25 जनवरी 2025 को अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। मेडिसन कीज 2017 में यूएस ओपन के फाइनल में आर्याना सेबेलेंका से हार का सामना किया था। ठीक है, आर्याना सेबेलेंका से हार का सामना 2017 में किया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताया जरूर कीजिए। बताना आपका अनिवार्य इसलिए है ताकि हम और इस ऐसे टॉपिक जो होते हैं
जो बहुत डिटेल एनालाइज करने के बाद लाना होता है, वो सारे डिटेल के टॉपिक हम लाते रहे बीच बीच में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, जो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।